Inductive effect. Inductive effect is nothing but polarity produced in a molecule due to electronegativity difference of covalently bonded atoms. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पोलैरिटी जनरेट होती है, पोलैरिटी जनरेट होने के लिए वो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि एक एटम है कार्बन और उसको अटैच होगा क्लोरीन, तो इस कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। The electrons are transferred from carbon towards chlorine through that sigma bond. Then the chlorine will carries partial negative charge and carbon carries partial positive charge. ये क्या हो गई, यहाँ पे पोलैरिटी बन गई। ये पोलैरिटी बन गई क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू sigma bond, oxygen will carries partial negative, carbon will carries partial positive. Again polarity बन गई, carbon and nitrogen, carbon and nitrogen, nitrogen will withdraw the electron because nitrogen is more electronegative, nitrogen carries partial negative, carbon carries partial positive. इसका मतलब जब दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए थ्रू द सिग्मा बॉन्ड ओनली। देन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज शोन बाय डेल्टा नेगेटिव, एंड जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। इसे ही हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है इट ऑपरेट्स थ्रू ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड थ्रू ऑपरेट नहीं होगा। एंड सेकंड पॉइंट, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जैसे फर्स्ट कार्बन पे जितना इफेक्ट है दूसरे कार्बन पे और कम होगा, तीसरे कार्बन पे और कम होगा, और बाद में कम, निग्लिजिबल, इट बिकम्स निग्लिजिबल। जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन 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 है और इसको एक क्लोरीन एटम अटैच है। नाउ हियर दैट क्लोरीन विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन through sigma bond from carbon and carries partial negative charge, carbon carries partial positive charge. अब एक कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर दिया, तो बाद में एक कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड इट कैरीज अगेन डबल डेल्टा पॉजिटिव, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। बाद में एक कार्बन भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, देन दिस कार्बन बिकम्स अगेन पॉजिटिवली चार्ज, बट मैग्नीट्यूड of this first carbon is very high, then it is going to be decreases. जैसे भी डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम कम होते जाएगा। ओके, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। वी कैन से दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। पहले कार्बन और थर्ड कार्बन का इफेक्ट डिफरेंट रहेगा, इस पे ज्यादा होगा, बाद में कम कम होता जाएगा, बाद में नेग्लिजिबल। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट के दो प्रकार है, टू टाइप्स। दैट इज फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसका नाम ही पॉजिटिव है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है, कुछ एटम्स ऐसे है जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने वाले ग्रुप जो है उन्हें बोलते हैं प्लस आई ग्रुप्स, एंड जो इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। द एटम्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन towards carbon through sigma bond are known as plus I group and the effect is known as plus I effect. इसमें एग्जांपल होगा all alkyl groups like methyl CH3, ethyl C2H5, propyl C3H7 etc. Carbon containing alkyl groups are the plus I groups. ये सब alkyl groups कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन देंगे, that's why with a reference to the carbon these are the plus I groups. Secondly, negative inductive effect.
नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम माइनस आई इफेक्ट ही बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। अभी देखो ये माइनस आई या नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन इट इज अ नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होता है? कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचता है खुद की तरफ। द एटम्स विच विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स away from carbon through sigma bond are known as minus I groups and the effect is known as minus I effect। इसमें एग्जांपल है, दैट इज हेलोजेंस Cl होगा, देन Cn ग्रुप, देन OH group, then NH2 group. These groups are minus I groups. Okay. So A plus I and minus I groups and effects. Now its application. कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी बढ़ाता है, प्लस माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, while प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। एसिडिटी क्या होती है? द एटम्स the compounds which give H plus ions easily are known as acids। जितना easily H plus ion देगा उसे हम बोलते हैं stronger the acid। तो प्रोटॉन देने के बाद जो भी कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो स्टेबल होना चाहिए। जितना स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, इन शॉर्ट दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन इज एन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। application acidity of carboxylic acid। Carboxylic acid is an acid because it gives H plus ion RCOH। इसका जब डिसोसिएशन होगा it becomes RCOO minus and H plus। This reaction is reversible। जब ये H प्लस आयन देगा तब ये जो भी निगेटिव चार्ज है, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, दैट शुड बी स्टेबल। द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप withdraws that electron and the charge on that oxygen will be decreases and that becomes stable। Hence electron withdrawing group, that is nothing but minus I group। Minus I group increases acidity, increases acidity, increases acidity of carboxylic acid। while electron donating group होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटेंसिफाइज, इंक्रीजेस। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो H प्लस को ये छोड़ेगा नहीं, एंड इट विल डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसे बोलते हैं? प्लस आई ग्रुप्स। प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी, डिक्रीजेस एसिडिटी। In this way, this is the application of inductive effect in case of acidity of carboxylic acid। Similarly, the application of inductive effect in the basicity of amines। In case of amines, amines are the Lewis bases and the basicity of amines will be increases depending upon the availability of electron on the nitrogen। If the electrons on the nitrogen are more, then it is more basic। then how will you increase the electron density on that nitrogen? It will be on the basis of electron donating group। Electron donating group increases the electron density on the nitrogen, and then the nitrogen can donate the electron to another atoms। In this way electron density increases, means plus I group increases the basicity while minus I group decreases the basicity। Exactly, that is the reverse of the acidity of carboxylic acid। In this way, these are the applications of inductive effects।